अरे बाबू, इस बार तो तुम रचे रका चमक रहे, हम तुमको क्या बताएं। आप सारा प्रिकॉशन सुन लीजिए। ये घूंघटा मत उठाइएगा, कम से कम 2 से 3 दिन आपको सूरज में बिल्कुल नहीं निकलना, बावर्ची खाने का ना शकल भी नहीं देखना। अपनी सास को बोल दीजिएगा कि हम नहीं जा सकते, अगर गए तो घुस जाएंगे, शकल जल जाएगा हमरा। और अगर आपके मियाँ जिद करें कि काम कीजिए आपका सास ससुर का, तो आप साफ साफ मना कर दीजिएगा कि आपके ऊपर फर्ज है कि आप खिदमत करें उनका। समझ रही है ना हमारी बात? बहुत सेंसिटिव है आपका शकल बाबू जी। आप ये को पैसा दीजिए और अगला अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, समझे? नवीन, आपने लेजर अपॉइंटमेंट रेडी कर दी? अरे बाबू अभी कर देते हैं, हम बिल्कुल भूल गए थे, दिमाग से निकल गया था, अभी लगाते हैं। आप चलिए। चलो ठीक। क्या हो गया? ये ओके? चक्कर आ गया, हमको बिठा देगी जरा। तबीयत ठीक नहीं थी तो आज नहीं आती ना नवीन, घर पे रेस्ट करती। अरे नहीं बाबू, छुट्टी करके क्या करते, जानती तो है नहीं हमारी ननद को, बच्चों इतना हल्ला करती है, इतना हल्ला करती है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा और हंगामा। हम मुंह से बच के यहाँ आ जाते हैं, समझ रही है ना? फिर मुरवतन हुआ काम भी तो करना पड़ता है ना, यहाँ कम से कम सुकून तो होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही, तुम घर चली जाओ। अरे नहीं नहीं, हम घर चले गए तो काम कौन करेगा हमारे पीछे? मैं देख लूंगी, ऑफ ले लो। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। शुक्रिया, हमको वहां तो छोड़ दी। आ जाओ। बकर, अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला वो अबू बकर को बुला दें प्लीज। ओए 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 ओए, कौन है कौन है कौन है? मैंने क्या कर दिया भाई? मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? क्या कर दिया? स्पा के नाम पे हमें जालिम हज्जाम के पास भेज दिया और उसने सर्विस के नाम पर हमारे हाथ पांव की दुर्गत बना दी। अरे तो और क्या करता? आप लोगों ने इस पा जाने की रट जो लगाई हुई थी। भाई हमें कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस कर। शर्म नहीं आती तुझे हमारे साथ धोखा करते हुए? अच्छा, और आप दोनों अपनी औकात भूल गए हैं? 2-4 साल दुबई क्या चले गए, घर के झंबे को ही भूल गए। भाई मुझे कुछ नहीं पता, हमारे पैसे वापस कर। पैसे चाहिए तो पकड़ के दिखाओ। अच्छा सुनो, मुझे भूख लग रही है। हाँ तो चलते हैं अभी, छुट्टी खाला के हाथ के आलू के पराठे खाते हैं। ए भाई, मुझे नहीं खाने ये आलू के पराठे वराठे, घर का खाना नहीं खाना। मुझे तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाना है। मुसरत, यहाँ दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट नहीं है। अरे भाई यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत सारे व्लॉगर्स जो है ना वहाँ पर जाते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, वहाँ पर चलकर खाना खाते हैं। बहुत मजे का खाना होगा, कसम से आज मेरा दिल चाह रहा है अमीरों वाला खाना खाने का। मुसरत, बहुत महंगा होगा और जाएंगे कैसे? ना हमारे पास गाड़ी है ना बाइक। भाई रक्षा ले लेते हैं ना, रक्षे में चलते हैं। रक्षे में? अच्छा, सुनो मेरे पास पैसे भी नहीं है। गरीब कहीं का। कितने पैसे तेरे पास? 500 रुपए। 500 रुपए? खैर कुछ पैसे मेरे पास हैं, 500 रुपए तो रक्षे वाले के ही बन जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम खाना खा लें और बिल ज्यादा आ जाए, है ना? तो एक काम करते हैं, तुम रक्षे में ही बैठना, मैं अंदर रेस्टोरेंट में जाकर चेक करूंगी कि कितने कितने की एक डिश है। जो सबसे सस्ती डिश होगी ना, देखेंगे कि टैक्स इंक्लूड करके, इंक्लूड ही कहते हैं ना, इंक्लूड करके कितना आता है, और फिर हम खाना खा लेंगे। अरे आइडिया, मैं टिकटॉक बनाऊंगी इस पर और लोगों को मशवरा दूंगी कि अगर आपको महंगा और अमीरों वाला खाना खाने का दिल चाह रहा है और आपकी जेब में पैसे इतने नहीं हैं और आपको डर है कि कहीं बिल ज्यादा ना आ जाए, तो पहले आप उस बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, उसका मेन्यू चेक करें और डिशेस के पैसे देखें कि कौन सी डिश कितने की है। अगर वो आपकी औकात में है तो खा लें और अगर औकात से बाहर है तो फिर आप भी बाहर आ जाए। कैसा रहा?
रियल चलवान औरत हो, तुमसे कुछ भरोसा नहीं। चल वही रक्षा करते हैं। चलो। कम ऑन सना, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? कब से हम लोग उनका वेट कर रहे हैं यार, कॉल देम। बस आने ही वाले होंगे फवाद, थोड़ा सा वेट कर लो, आने वाले। अगर मामा और भाई को पता चल गया ना तुम दूसरों के इश्यूज में इन्वॉल्व हो रही हो, अच्छी खासी क्लास होनी है तुम्हारी। अच्छा, किसी का दिल टूटने से बचाना और घर टूटने से बचाना कोई गुनाह तो नहीं है। काफी बड़ी हो गई है मैडम, और समझदार भी। टाइम सब कुछ सिखा देता है भाई। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा पूरी स्टोरी के बाद में बता भी दूं, ताकि अगर तुम्हें कोई एडवाइस देनी हो तो तुम अच्छे से एडवाइस दे सको, राइट? प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी सी, उसका हस्बैंड है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अब वो जो मेरी दोस्त है उसका एक और दोस्त है, ठीक है, उसको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा मैं जाके अपनी दोस्त से थोड़े से आइडियाज ले लूं, हो सकता है मुझे कोई अच्छा तरीका बता दे प्रपोज करने के लिए। अब क्योंकि वो उसे बता ही रही थी तो उन्होंने सोचा हम क्यों ना रिहर्स करके भी देख लेते हैं, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू नो। अब वो बेचारे रिहर्स कर रहे थे। अब रिहर्स करते करते में जब उसने ये कहा कि विल यू मैरी मी, उसी टाइम पे मेरी दोस्त का हस्बैंड आ गया और उसने ये सुन लिया। अब उसको ये लगा कि ये जो उसका दोस्त था ये शायद मेरी बीवी को प्रपोज कर रहा है। हालांकि ये हकीकत नहीं थी, उसको ऐसा लगा ना, बिकॉज टाइमिंग्स ऐसी थी, बट ही वाज नॉट डूइंग दैट, वो तो सिर्फ रिहर्स कर रहे थे। अब इससे हुआ क्या है, इससे उनका घर खराब, दोनों अलग हो गए। तो अब आप ये बताइए कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? यार उसका हस्बैंड कितना स्टूपिड है, एटलीस्ट उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए। दो लोगों के बीच में तीसरा हमेशा इजाफी होता है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। उनको बैठ के बात करनी चाहिए। एटलीस्ट अपनी बीवी की बात तो सुन। I was talking about her only. मैं बुशरा के बारे में ही बात कर रही थी। यही वो मेरी दोस्त है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब सिकंदर, इधर आओ। ये बेचारा सिर्फ रिहर्स कर रहा था फवाद, वो भी मुझे प्रपोज करने के लिए। तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है फवाद। और अगर तुम एक बार मेरी पूरी बात सुन लेते तो बात यहाँ तक ना आती।